आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य पृथ्वी लोक पर जो भी दुर्लभ सुख हैं उन्हें भोग कर अंत में प्रसन्नता पूर्वक वैकुंठ लोक को जाते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी व हरि वल्लभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत धारण करने वाले मनुष्य प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु व भगवान शंकर की पूजा व आरती करें। कथा का श्रवण करें, भजन कीर्तन करें, मंत्र जप करते हुए भगवत भजन में अपना समय बिताएं। विधि विधान से अपना व्रत पूर्ण कर द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। आइए अब सुनते हैं परमा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की क्या कथा है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्य को सब सुख देने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, पवित्र और पाप नाशनी एकादशी का नाम परमा एकादशी है। भगवान बोले, पहले शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि जो मैंने तुमसे कही है उसी की तरह इसको भी करना चाहिए। अब मैं तुमसे इसकी सुंदर कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में कौंपिल्य नगरी में सुभेदा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण धर्मात्मा था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों आने वाले अतिथि का स्वागत सत्कार हृदय से करते थे। अन्न की कमी होने पर भी वह स्वयं भूखे रहकर आने वाले को पेट भर भोजन करवाते। परंतु एक समय देववश ऐसा आ गया जब वह ब्राह्मण अन्न और धन से बिल्कुल रहित हो गया। धन अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि धन अभाव में परिवार का पालन पोषण करना अत्यंत कठिन हो गया है। ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, हे नाथ, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्म के कारण यह गरीबी मिली है। अतः आप यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। ब्राह्मण ने पत्नी की बात मान ली और वह परदेश नहीं गया। एक बार उसके यहाँ कुंडिन्य मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी, हे विद्वान, मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। हे मुनिंद्र, मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हो।
आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा दरिद्र दूर हो जाएगा। हे कृपा सिंधु, मेरा दरिद्र दूर करने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना तो सब पाप, दुख और दरिद्रता के दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोचकर उससे बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका उत्तम व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया। इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य उसे प्राप्त हुआ। इससे हे शुभे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इसके करने से धन धान्य से युक्त होकर इस लोक के सुखों को भोगकर तुम भगवान विष्णु के लोक को जाओगे। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास आने पर उसने अपने पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया, जिससे उनकी गरीबी का अंत हुआ और काफी समय तक पृथ्वी का सुख भोगकर दोनों भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे मनुष्य में ब्राह्मण, चार पांव वालों में गायें और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी तरह सब महीनों में मल मास उत्तम है। बुद्धिमान मनुष्यों को यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अनग, तुमने मल मास की परम एकादशी का फल जो मुझसे पूछा सो मैंने सब कह दिया। हे राजन, इस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने विधि विधान से किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं उनको भोग कर वे प्रसन्नता से वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों से बंधित विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।